बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फैसल वोडा जो जजों की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो फैसल वोडा आज उनका केस, उनको नोटिस जारी किया गया था और आज सुबह उनके केस पर समाअत हुई है। फैसल वोडा के ने जिस सख्त अल्फाज में जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था और जिस तरह से अपने उस बयान पर अड़ गए थे और जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं कायम हूँ अपनी बात पर और मैंने क्या गलत कहा है, तो ऐसा लगता था कि अदालत आज बहुत बरहमी का इजहार करेगी। लेकिन अदालत ने इस पर बिल्कुल बरहमी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत पिदराना और शफीकाना अंदाज में फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को समझाने की कोशिश की कि देखिए, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम आपका एहतराम करते हैं तो आप एहतराम क्यों नहीं करते। देखिए, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया, मैंने तो देखें हमेशा यूं किया, मैं तो यूं हूं, मैं तो चूंकि ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, और मेरी जो है वो मेरे बराबर का तो चूंकि कोई है नहीं और मेरे जैसा बड़ा दिल भी किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना अजीम इंसान मैं हूं, आपको भी ऐसा ही अजीम इंसान होना चाहिए। यह था एक मजमूई तौर पर उससे तासुर जो इस जो 3 रुकनी बेंच की समाअत था उससे निकला। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि और भी सहाफ़ियों को आपने सुना होगा। सिद्दीक जान की वीडियो आपने सुनी है। इसके अलावा अदील सरफराज साहब जो बड़े ज़बरदस्त शानदार सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लिखते हैं कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अंदाज़ जारहाना कम और माजरत खाना ज़्यादा मालूम हो रहा था। माजरत खाना यानी एक तो जजेस के बारे में सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, फैसल वोडा साहब ने और लोगों ने, लेकिन चीफ जस्टिस का अंदाज़ जो कि आम तौर पर बड़ा जारहाना रहता है और वो कला पे बरसते रहते हैं। लतीफ़ खोसा पे बरस पड़े थे कि तुमने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया हुआ है। लतीफ़ खोसा एक दरख्वास्त लेकर आए कि जनाब हमारे साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उन पर चढ़ दौड़े चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ आते ही और कहा कि तुमने अपने नाम के साथ सरदार कैसे लिख लिया, सरदार तो तुम लिख ही नहीं सकते। और इसके अलावा वकला को वो बोलने नहीं देते, कई वकला को डांट देते हैं। लेकिन आज काजी फ़ाइज़ साहब कुछ बदले से थे और उन्होंने कतन किसी बात का गुस्सा करने की बजाय बहुत ही मीठे, धीमे, पिदराना, शफीकाना अंदाज में समझाया कि नहीं जनाब, यूँ नहीं करते, ऐसे ना कीजिए। और फिर 15 दिन की तारीख दे दी कि 15 दिन के बाद जाके जवाब जमा कराइए। तो यानी मामला एक तरह से मैं तो ये तो नहीं कहता खूह खाते पड़ गया, मैं ये भी नहीं कहता खटाई में पड़ गया, लेकिन बहरहाल अब वो बात लंबी हो गई। और अभी भी फैसल वोडा साहब, अभी भी कल मैं देख रहा था महर बुखारी साहबा के शो में, कह रहे थे कि क्या गलत कहा मैंने, कोई मुझे गाली देगा तो मैं 2 गालियां दूंगा, कोई मुझे गाली देगा, वो कोई भी हो जो मुझे गाली देगा, चाहे वो जज हो चाहे वो जर्नैल हो, लेकिन कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसको 2 गालियां दूंगा। ये फैसल वोडा कह रहे थे। लेकिन फैसल वोडा से पूछना चाहिए कि फैसल वोडा साहब, आपको गाली दी किसने गाली दी है जनाब, आपको जो इतना भड़क रहे हैं, एक रूठे हुए बच्चे की तरह नाराज बैठे हैं, गाली आपको दी किसने है? तो बहरहाल ये नहीं वो बता रहे कि उनको गाली किसने दी है, लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई गाली देगा तो मैं 2 गालियां दूंगा और मेरी कोई पगड़ी उछालेगा तो मैं 2 मरतबा पगड़ी उछालूंगा, फुटबॉल बनाऊंगा। लेकिन फैसल वोडा को गाली दी किसने? तो ये बहरहाल अब देखें इस मामले में क्या होता है। अच्छा, दूसरा जो है वो मरीम नवाज साहबा ने आज यूनिफॉर्म एक और पहना है एलीट फोर्स का। और आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना था, मैंने उसी दिन ट्वीट किया था और मैंने पहली मरतबा ये बाकी यूनिफॉर्म्स की तस्वीरें मैंने ये खबर ब्रेक करते हुए आपके सामने रखी थी और मैंने बताया था कि मरीम नवाज़ के लिए कई तरह के पुलिस यूनिफॉर्म तैयार किए गए, जिसमें से उन्होंने एक का इंतखाब किया। और हो सकता है, मैंने लिखा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एलीट पुलिस वाला यूनिफॉर्म भी ज़ेब-ए-तन कर लें, और आज उन्होंने एलीट पुलिस वाला यूनिफॉर्म भी ज़ेब-ए-तन किया। बल्कि उन्होंने शिस्त भी ली, बंदूक उठा के, पिस्टल के साथ भी, बंदूक के साथ भी उन्होंने तस्वीरें भी बनवाई और फिर उसी यूनिफॉर्म में उन्होंने खिताब भी किया। तो मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो, उनका ये शौक़ जा नहीं रहा। डॉक्टर का यूनिफॉर्म वो ऑलरेडी पहन चुकी हैं, पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहन चुकी हैं, अब जो है वो एलीट का यूनिफॉर्म भी उन्होंने पहन लिया है, वकील का रह गया है, एक आधा कोई और रह गया है। तो वो मेरा ख़्याल है कि उनका जो फ़ोटोशूट वाला शौक़ है ये शायद कुछ कम हो जाए, मध्यम पड़ जाए, लेकिन बहरहाल अभी तक वो जा नहीं रहा। तो मरीम नवाज़ साहबा जो है आज उन्होंने एक और अपना जो है वो एक और यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने अपना शौक़ मुकम्मल किया है, शौक़ की तकमील किया है। एक बहस इस वक्त शुरू हुई है और ये बहस जो है वो हो रही है इस बात पर। कल से तस्वीर आपको पता है कि एक तस्वीर इमरान खान की लीक हो गई। बहस हो रही है कि इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी क्यों है, इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा सकती, और क्या टेलीविज़न पर ना दिखाना ये सही अमल है, इमरान खान का नाम ना लेना क्या सही बात है। कल भी आपने देखा कि जो तस्वीर लीक भी हुई थी वो भी किसी ने टेलीविज़न पर नहीं दिखाई, वो तस्वीर इमरान खान की टीवी पर नहीं चल सकती, बावजूद इसके कि ना पैमरा ने पाबंदी लगाई है ना अदालत ने पाबंदी लगाई है।
और माहिरीन ये कहते हैं कि कोई शख्स जिसको अदालत से सजा हो, उसको सजा याफ्ता शख्स की तस्वीर दिखाने पर कोई कानून नहीं है कि उसकी तस्वीर ना दिखाई जाए। तो फिर कौन है जो नहीं दिखाता, क्यों है नहीं दिखाता? तो इस पर आसमा शिराजी साहबा ने एक ट्वीट की तो वहाँ से एक बहस शुरू हो गई, बल्कि वो बहस लड़ाई में तब्दील हो गई और फिर वो लड़ाई जो है वो बढ़ गई और बाकी जो दोस्त हैं मीडिया के वो भी उसमें हिस्सा लेने लगे। आसमा शिराजी साहबा ने लिखा कि क्या बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब की तस्वीर उठाई एहतजाज करते हैं तो PTV और तमाम TV चैनल्स मुज़िका खेज़ अंदाज में फ़ौरी तौर पर ख़बर ही बदल देते हैं। नामों पर पाबंदी, तस्वीरों की ममानियत जैसे हरबे क्या जहनों से किसी को निकाल सकते हैं? ये कल भी काबिल मज़म्मत था और ये आज भी बाइस शर्मिंदगी है। अब आसमा शिराजी साहबा भी एक मीडिया पर्सन है, हम भी एक मीडिया पर्सन हैं, हम भी इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाते, ना नाम लेते हैं, ना इमरान खान का नकल वाली तस्वीर चलाई, ना कोई और तस्वीर चलाते हैं। आसमा शिराजी भी नहीं चला सकती। तो उस पर वो तनकीद ज़रूर कर रही हैं कि बड़ी वो कह रही हैं कि बाइस शर्मिंदगी है कि हम नहीं चला सकते, और तनकीद कर रही हैं उन चैनल्स पर कि जिनके PTV वगैरह पे अचानक अगर इमरान खान की तस्वीर एक मैच के दौरान भी आ गई तो हटाना पड़ा। तो ये उन्होंने आसमा शिराजी ने लिखा, उन्होंने एक तरह से एतराफ़ किया कि ये शर्मिंदगी की बात है कि जो चैनल्स हैं वो ये नहीं चला पाते। तो उस पर अदील राजा जो हमारे दोस्त हैं, जो कि प्रोड्यूसर हुआ करते थे अरशद शरीफ साहब के, और तब से जो है वो उसके बाद फिर एयरवाइन ने उनको निकाल भी दिया था और वो किसी और चैनल में काम नहीं कर रहे। अदील राजा साहब ने लिखा कि आसमा शिराजी ने फैसला किया है कि वो मज़ीद शर्मिंदा ना ही नहीं होंगी और मंडे से अपने शो में रोज़ाना इमरान खान की तस्वीर चलाएंगी। अब ज़ाहिर अदील राजा ने एक तंज़ किया कि अगर आपको इतनी ही आप समझती हैं कि बाइस शर्मिंदगी है तो अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करें। आप ताकतवर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, आप ताकतवर हैं, आप इस शर्मिंदगी को ख़त्म करें और चलाएँ तस्वीर, आप चलाएं ताकि ये शर्मिंदगी ख़त्म हो। तो ये अदील राजा ने उनको ट्वीट किया, लेकिन आसमा शिराजी साहबा ने इस पर काफ़ी इसको माइंड किया और कहा कि वैसे मैंने आज तक घटिया लोगों को जवाब नहीं दिया, मगर ज़रा ये तो बताओ कि तुम कब अरशद शरीफ के कातिलों का नाम बताकर शर्मिंदगी का इजाला करोगे। यानी आसमा शिराजी साहबा ने कहा कि तुम मुझे तो टॉन्ट कर रहे हो कि मैं शर्मिंदगी ख़त्म नहीं अपनी कर पा रही, तो जैसे मैं मजबूर हूँ ऐसे ही तुम भी तो मजबूर हो। यानी जैसे मैं मजबूर हूँ तस्वीर नहीं चला सकती, ऐसे तुम भी मजबूर हो कि अरशद शरीफ के कातिलों का नाम नहीं बता सकते। अगर तुम मेरी मजबूरियों का मुझे ताना दे रहे हो तो फिर तुम जवाब दो कि तुमने अरशद शरीफ के कातिलों का नाम क्यों नहीं लिया। तो ये उन्होंने आसमा शिराजी साहबा ने बजाय इस बात का तो जवाब नहीं दिया कि वो तस्वीर क्यों नहीं चला पाती, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि तुम भी तो नहीं कर पा रहे अरशद शरीफ के कातिलों का नाम, तुम यानी उनको घटिया भी कह दिया। तो उस पर अदील राजा ने फिर जवाब दिया कि लेकिन मैं घटिया लोगों को जवाब ज़रूर देता हूँ, अरशद शरीफ के नाम का ताना मेरी कमज़ोरी नहीं, बाकी मेरा बयान निकाल कर पढ़ लेना, गश पड़ जाएगा। अरशद शरीफ की वालदा की FIR की दरख्वास्त ही पढ़ दो किसी दिन TV पर, हम भी देखें, बाकी इतना गुस्सा तस्वीर चलाने पर, वाह। ये अब अदील राजा ने आसमा शिराजी साहबा को मज़ीद जवाब दिया। अब इसमें कुछ और सहाफ़ी हैं वो भी कूद पड़े हैं, और उनमें जो हैं वो तारिक मतीन साहब हैं हमारे दोस्त। उन्होंने कहा कि आसमा साहबा, अदील ने इब्तदा की, आपने लफ्ज़ घटिया इस्तेमाल कर दिया। अदील ने जवाब दे दिया और फिर लफ्ज़ घटिया इस्तेमाल कर दिया, मगर अरशद शरीफ की इंसाफ दिलवाना सिर्फ अदील की या अली की जिम्मेदारी नहीं है। अली भी प्रोड्यूसर थे इनके। अरशद शरीफ मेरा सीनियर था, मैंने अपनी बिसात के मुताबिक किरदार अदा किया। क्या अरशद शरीफ की वालदा की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कोई भी बड़ा सहाफ़ी अपने शो में चला सका? क्या सब ने हक अदा किया? यानी तारिक मतीन कह रहे हैं कि चलेंगे लड़ाई, घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बात तो ठीक है ना कि आप लोग अरशद शरीफ के हवाले से क्या कर सकें। तारिक मतीन कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया अरशद शरीफ के हवाले से, आप सीनियर लोग हैं, सीनियर एंकर्स हैं, क्या किया, ये उन्होंने सवाल किया। फिर ज़ुबैर अली ख़ान हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि अब आज आप प्रोग्राम का एक सेगमेंट अरशद शरीफ पर रख कर ये साबित कर दें कि घटिया लोग अरशद शरीफ शहीद के कातिलों का नाम नहीं ले सकते। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि आप अगर अदील राजा को घटिया कह रही हैं क्योंकि वो नाम नहीं ले सकते, तो आप तो ले सकती हैं क्योंकि आप ज़ाहिर है वो नहीं है जो आप उसको कह रही हैं, तो आप फिर एक सेगमेंट कर दें अरशद शरीफ के मामले पर प्रोग्राम में। यानी कहने का मतलब ये है कि अरशद शरीफ का नाम लेना भी जो है वो सहाफ़ियों के टेलीविज़न पर बैठे हुए एंकर्स के बस में नहीं है। ये टॉन्ट आसमा शिराजी को किया गया है ज़ुबैर अली ख़ान की तरफ से। और फिर हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने जब से अरशद शरीफ शहीद हुए, रिजवान गलज़ई साहब, उन्होंने ब्रैकेट में आगे साथ स्टूडेंट ऑफ अरशद शरीफ लिखा हुआ है। वो कहते हैं मैडम प्रोग्राम में तस्वीर चलाने की बात पर इतना गुस्सा बनता था वैसे, तो ये भी आगे से उनको ये इस तरह का जवाब दे रहे हैं। तो और भी कई सहाफ़ियों ने इस पर इंटरवीन किया है और अपनी राय का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ कि संजीदा बात इसमें यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की मजबूरियां हैं। अब ज़ाहिर है जो लीडिंग एंकर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो सब लोग जो है हालात से समझौता किए हुए हैं, हालात से समझौता किए हुए हैं उन तमाम मौज़ूआत पर जिनका भी मैंने जिक्र किया, चाहे वो इमरान खान की तस्वीर चलाने का मामला हो, चाहे अरशद शरीफ का मामला हो। ज़ाहिर है वो नहीं कर पा रहे
और जो है वो अब ट्विटर पर आकर एक दूसरे को ताना मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा जनाब, आखिरी बात यह है कि तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल साहिबा जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। तारिक बशीर चीमा ने बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब अगरचे उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बहरहाल ये हुआ क्या। देखिए, मैं इसको यूँ एनालाइज़ करता हूँ कि बुनियादी तौर पर एक चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, और ये जो पुराने रिवायती बदमाशिया है, पुराने रिवायती सियासतदान हैं, इनका अब जो दिया है ना वो टिमटिमा रहा है। यानी ये आखिरी मरतबा इस दफ़ा जीते हैं फॉर्म 47 पर, ज़बरदस्ती लाए गए और जितवाए गए हैं। दरअसल इनकी जो सियासत का बाब है बहुत सारे बुज़ुर्गों का बंद हो गया। असल में तो आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ का की सियासत का बाब भी बंद हो गया। ये बहुत सारे लोगों की सियासत का बाब हुआ और नए बाब खुल रहे हैं। नए वो लोग, वो बच्चे जो पहली मरतबा, मसलन पंजाब असेंबली में आप देखें कि PTI के जितने लोग मुंतखब होकर आए हैं उसमें से सिर्फ 10 लोग हैं जो पिछली मरतबा भी MP थे और दोबारा आए हैं। सिर्फ 10 लोग, बाकी सब नए हैं, पहली मरतबा इलेक्शन लड़के आए हैं। तो नए लोग आ रहे हैं। नया जिसको इमरान खान खड़ा कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ा कर दे, या अगर कोई शख्स है वो आज के अवामी शऊर से मुताबिकत रखता है तो लोग उसको वोट दे रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ का ना भी हो। लेकिन आज के अवामी शऊर, चाहे सही है या गलत है मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन आज का नौजवान अपने शऊर की परख पर रखकर जिस शख्स को देखता है वो अगर उस पर पूरा उतरता है तो उसको वोट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवायती बाबे, पुराने सियासतदान जो गली जो नाली की सियासत करते थे, जो थाने कचहरी की सियासत करते थे, जो दूसरों पर पर्चे कटवा कर और फिर पर्चे खत्म करा के वोट लिया करते थे, डरा धमका कर वोट लिया करते थे, जो माफियाज की सरबराही करके वोट लिया करते थे, अब उनके दिए की लौ टिमटिमा रही है, उनका दिया बुझ रहा है। और इस बात का जाहिर है उनको एहसास है और वो चिड़चिड़े हैं हर उस शख्स से जिसने उनकी इस ताकत को चैलेंज किया। वो ज़रताज गुल हों, वो आलिया हमजा हों जो जेल में बैठ के जीत गईं, वो जो है वो कमल शोजब हों जो दरअसल जीत गई थी और उनको हरा दिया गया, और ऐसे बेशुमार लोग, वो नए लोग जो रिवायती सियासतदान नहीं हैं, उन तमाम लोगों ने इन पुराने बाबों की 70 साल की जो एक पूरी एक रियासत थी, अपने हल्के को उन्होंने रियासत बना रखा था, वहाँ पर इनके बड़े बड़े किलों को मिसमार करना शुरू कर दिया है। और जब वो इनके बड़े बड़े किलों को मिसमार कर रहे हैं तो तकलीफ तो होगी, तकलीफ होगी, और वो इस तकलीफ का इजहार करेंगे जैसा कि अब हो रहा है। लेकिन ये तो वक्त का तकाजा है, ये तारीख की बेरहमी है, ऐसा हुआ करता है। ये वक्त अंगड़ाई लेता है, वक्त बदलता है तो फिर बुर्ज उलटते हैं। आपको या तो वक्त के साथ चीमा साहब बदलना होगा, नए दौर की नई सोच के मुताबिक खुद को ढालना होगा, या फिर तारीख आपको कुचल कर निकल जाएगी और आप ज़रताज गुल को गालियां देते रह जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।